हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि PMJJBY यानी इंश्योरेंस से रिलेटेड आप सभी को क्वेश्चन और आंसर से के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। यह जानकारी आप सभी को बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सारा काम आएगा। ऐसे बैंक सखी के एग्ज़ाम में भी ये जानकारी पूछा जाता है। तो आप सभी हमारा वीडियो देखिए और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। तो चलिए हम 428वां नंबर हम बताते हैं। PMJJBY का संक्षिप्त रूप क्या है? ये आपको क्वेश्चन कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछ देगा। बैंक सखी के भी एग्ज़ाम में पूछेगा, क्योंकि बैंक सखी भी बैंकिंग से ही रिलेटेड है। और जनरल कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उतना नहीं पूछता है, लेकिन ज़रूर 50 में से 2-4 तो पूछ देता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा आम जिंदगी में भी ये क्वेश्चन जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसका PMJJBY का है उत्तर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब है 400। PMJJBY योजना कितने वर्ष की है? तो इसका वर्ष है 1 वर्ष। यह वर्ष दर वर्ष नवीनीकरण होता है, यानी एक बार मतलब इंश्योरेंस करवा लीजिए, उसके बाद हर वर्ष वो रिन्यूअल होते रहता है। 430 में भूकंप, बाढ़ और प्रकृति की अन्य खलबलियों जैसे प्राकृतिक अन्नदाताओं के कारण होने वाले मृत्यु शामिल योजना का नाम बताएं। अगर बाढ़ में या भूकंप में या प्रकृति की और भी किसी भी प्राकृतिक आपदाओं से अगर किसी कारण मृत्यु हो जाता है तो उस योजना का नाम बताएं। तो उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पैसा देता है। अब है 431 में ऐसे अभिदाताओं को योजना में नामांकन की तारीख से पहले डैश में मृत्यु दुर्घटना के अलावा अन्य किसी कारण से होने पर बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। तो उत्तर में है 45 दिनों में। देखिए, ऐसे अभिदाताओं को योजना में नामांकन की तारीख से पहले मृत्यु अगर मतलब जैसी मृत्यु हुआ तो मृत्यु होने से 45 दिन के अंदर में वो जो भी डाटा है वो बैंक में जमा हो जाना चाहिए, तब उसको उस योजना का लाभ मिलेगा। 432 में PMJJBY योजना के अंतर्गत कितना राशि का लाभ मिलता है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए मिलता है। अब है 433 में जीवन बीमा कवर में शामिल है तो डैश समाज के कमज़ोर वर्ग। जो समाज के कमज़ोर वर्ग रहेंगे उनको ये बीमा कवर में शामिल करना है। 434 में है PMJJY में देय प्रीमियम अति अभिदाता की राशि कितनी है? तो यहाँ उत्तर है 330 रुपये वार्षिक। तो अब हो गया है, पहले 330 रुपये था, अब हो गया है 436 रुपये। तो अब से मतलब पहले 330 रुपये था, बाद में 436 रुपये हो गया है। उसके बाद है 435 में अभिदाताओं को नामांकन करने और ऑटो डेबिट विकल्प डैश तक देने की अपेक्षा की गई थी। तो उत्तर में है 21 मई 2015 तक। अब 436 में PMJJY योजना के अंतर्गत पात्रता है। कौन सा पात्रता है? तो उत्तर सहभागी बैंकों में 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी व्यक्ति। 18 से 50 वर्ष के अंदर, यानी 50 वर्ष पूरा नहीं, 50 वर्ष के अंदर में जो व्यक्ति होंगे वो लोग PMJY योजना के अंतर्गत मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 437 में है सदस्य के एक से अधिक खातों के जरिए कवर होने और LIC या बीमा कंपनी द्वारा गलती से प्रीमियम प्राप्त होने पर बीमा कवर डैश तक सीमित रखा जाएगा। तो 2 लाख रुपए।
उसके बाद है इस योजना का प्रबल LIC या ऐसी अन्य जीवन बीमा योजना द्वारा किया जाएगा जो बैंक या बैंकों के साथ भागीदारी करके ऐसी योजना ऑफर करने की इच्छुक है। इसकी भूमिका होती है, तो डैश उत्तर में क्या होगा, बीमा कंपनी और बैंक की भूमिका होती है। अब है PMSBY, अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से रिलेटेड आप सभी क्वेश्चन देखिए, मतलब इंश्योरेंस से ही रिलेटेड आप लोग को बता रहा है। तो PMSBY का पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 440 में है दुर्घटना के रूप में प्राकृतिक आपदाएं ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु या आसक्तता को भी डैश के अंतर्गत शामिल है। तो मतलब अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा से अगर मतलब आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो उसको किस बीमा के योजना के कारण मिलेगा, तो PMSBY के तहत। उसके बाद है 441 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मृत्यु होने पर बीमित राशि कितना है, तो कितना है, 2 लाख रुपए। PMJJBY योजना के अंतर्गत बीमित मृत्यु राशि मतलब है 2 लाख रुपए। उसके बाद है 442 में इस योजना के अंतर्गत यदि दोनों आँखों की पूर्ण और अपूर्णीय क्षति अथवा दोनों हाथों या पैरों का उपयोग खोना या एक आँख की दृष्टि से खोना और हाथ या पैर का उपयोग खोने में बीमित राशि कितना है, तो 2 लाख रुपए। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि इस योजना के अंतर्गत अगर आँख मतलब दोनों आँख में एक आँख भी अपूर्णीय क्षति हो गया या हाथ हो गया या पैर हो गया, उसको उपयोग में फिर नहीं आने पर मतलब वो अपंग जो फिर कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, तो उस स्थिति में 2 लाख रुपए मिलेगा। अब है 443 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत डैश वार्षिक देय है, तो प्रति सदस्य 12 रुपये। तो पहले था 12 रुपये लेकिन अब से बढ़कर हो गया है 20 रुपये। पहले 342 रुपये में हो जाता था लेकिन अब है 456 रुपये लगता है। 436 रुपया PMJJBY के तहत और PMSBY के तहत 20 रुपये। 444 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता है, तो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के है, 18 से 70 वर्ष की आयु तक। 445 में ऐसे पात्र व्यक्ति जो शुरुआती वर्ष में योजना में शामिल होने में ज़रूरत या पता नहीं क्या है ज़रूरतमंद रहे डैश के जरिए प्रीमियम को भुगतान कर बाद के वर्षों में शामिल हो सकता है, तो वो ऑटो डेबिट हो जाएगा इसका। और 446 में है सदस्य का दुर्घटना कवर निम्नलिखित में से किसी एक घटना के होने पर समाप्त या प्रतिबंधित हो जाएगा, तो उत्तर कितना है, 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर। 70 वर्ष की आयु पूरी हो गया तो वो दुर्घटना कवर जो रहेगा सो समाप्त हो जाएगा। 447 में इस योजना का प्रबंध कौन करता है, तो उत्तर में है PSGIC साधारण बीमा कंपनी। 448 में APY योजना का संक्षिप्त रूप नाम क्या है, तो APY अटल पेंशन योजना। 449 में भारत के नागरिकों की पेंशन योजना अटल पेंशन योजना डैश के कामगारों पर केंद्रित है, तो उत्तर में असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर। अब यहाँ देखिए 450 में है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं द्वारा अंशदान के आधार पर कितने वर्ष की आयु पर यह पेंशन दी जाएगी, तो अटल पेंशन की योजना जो रहेगा वो 60 वर्ष आयु पूरी करने पर।
मिलेगा। 451 में इस योजना में प्रति माह कितनी नयन तक पेंशन दी जाएगी? तो कितना है प्रति माह तक देगा? तो उत्तर में 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000 या 5,000 प्रति माह गारंटीकृत। जो जितना का कर पाएंगे, 1,000 वाले तो 1,000 मिलेगा, 2,000 वाले तो 2,000, 3,000 वो मिलेगा। अब है 452 में है, भारत का कोई भी नागरिक APY योजना में शामिल हो सकता है या पात्रता का मानदंड है? तो उत्तर में अभिदाता को 18 से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए, उसका बचत बैंक या डाकघर बचत खाता होना चाहिए, तभी डाकघर में रहना चाहिए, बचत या जो बैंक है उसमें रहना चाहिए, लेकिन उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के ही बीच होनी चाहिए। उसके बाद है 453 में, अभिदाता के लिए भारत सरकार से सह-अंशदान कितने वर्ष तक उपलब्ध है? तो इसका उत्तर है 5 वर्ष तक। 454 में है, सरकार का सह अंशदान कुल अंशदान का डैश अभिदाता के बचत बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाते में वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा। तो उत्तर में है 50%, अधिकतम 1,000 रुपये। उसके बाद है 455, निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य APY के अंतर्गत सरकार से सह-अंशदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है? तो उत्तर में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952। अब है APY के अंतर्गत अंशदान को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या NPS लाइट या स्वावलंबन योजना या APY के लिए डैश द्वारा निर्धारित निवेश दिशा निर्देश के अनुसार निवेश किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा PFRDA। उसके बाद स्वावलंबन योजना के लिए आयु सीमा है डैश में 18, उत्तर में है 18 से 40 वर्ष। अब 458 में, 18 वर्ष की आयु में APY में शामिल होने वाले व्यक्ति का मासिक किस्त अंशदान के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी यदि वह 60 वर्ष की आयु में 5,000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन चाहता हो? तो उसका उत्तर होगा 210 रुपये। तो आप लोग को जल्दीबाजी में बताने के लिए हम बहुत सारा क्वेश्चन को डिफाइन नहीं कर पाए हैं, तो आप सभी को चलिए हम क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं और शुरू से अंत तक हम आपको एक बार क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। तो अगर हमारा वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी का हमारी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं हमारा वीडियो तो एकदम कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।